Hello everyone, myself Rahul Bhattacharya and today we are going to start with a new video. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिसेस में। तो सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं, कैसे हम क्या करेंगे पूरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैट्रिसेस। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें होगा क्या, जैसे हमें बहुत सारे, ये तो हमने 11th-12th में भी पढ़ रखा है, कॉलेज में भी सेम कंसेप्ट है। मेनली होता क्या है, हमें बहुत सारे इक्वेशंस गिवन होंगी, मतलब 3 इक्वेशन गिवन होती है, हमें उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है और उनका जो राइट साइड पे जो इक्वल टू के बाद राइट साइड पे जो वैल्यू गिवन होती है उसे हमें दूसरे उसमें लिखना होता है, दूसरे मैट्रिक्स में। फिर रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्यू एक्स प्लस पी वाई प्लस कुछ भी मान लो डी जेड 1 2 2 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर और क्या मानोगे, एस नहीं टी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस वाई क्या बोल रहा हूँ इसे, कुछ भी मान लो आर जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन ले ली हमने। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये 3 लिख देते हैं, इसे डिनोट कर देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले एक्स वाई जेड है ना, सॉरी एक्स वाई जेड को हम यहाँ पे एक उसमें लिख देंगे। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये 3 इक्वेशन है हमारे और ये है उनकी वैल्यूज़। तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना होगा, जैसा आप देखिए ज़रा। ठीक है, ये x1 x2 ही होगा, ये पूरा एक ही रहेगा। ठीक है, x1 x2 x3 नहीं होगा, ये नॉर्मली रहेगा अपना। ठीक है, तो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। ये हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, एक और मैट्रिक्स बनाया इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स और एक और मैट्रिक्स। हम मैं आपको बता देता हूँ किस किस के लिए क्या क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आप ये राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स बॉक्स में लिख दीजिए, 5 8 और 9, ये लिख दिया। अब एक्स वाई जेड को ऐसे कॉलम वाइज लिख लीजिए, रो वाइज लिख लीजिए, एक्स वाई और जेड, ये लिख दिया। अब इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमें लिखना पड़ता है, ए बी सी क्यू पी डी और टी डब्ल्यू आर। इनकी जो वैल्यू होती है हमें ने, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उन्हें हमें ऐसे ऐसे करके लिखना होता है। एक्स के जो कोफिशिएंट्स है ए क्यू और टी ऐसे लिखना पड़ेगा, बी पी और ये जो कोफिशिएंट है डब्ल्यू, इनके कोफिशिएंट को ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सी डी और आर, इनके जो ये जो कोफिशिएंट है इन्हें हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम इस मैट्रिक्स को आसान करने के लिए क्या करते हैं, ए इंटू में एक्स, इसको पूरे मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, उस पूरे मैट्रिक्स को बी से डिनोट करते हैं। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटू में एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ए इनवर्स इंटू में बी। तो हमें क्या करना होगा, इनका इस ये जो है इसका सबसे पहले हमें इन्वर्स निकालना होगा। इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, ठीक है, फिर उसे बी से मल्टीप्लाई करो। ये हम करते थे 11th-12th में। बट अगर हमें इस टाइम पे कोई अभी कॉलेज लेवल में अगर कोई क्वेश्चन करना होता है तो हम उसे और छोटे फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें आगे बताऊंगा। इसमें 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस, जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या होता है शॉर्ट लेवल में ताकि आपको क्लियर हो जाए, हेट्रोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, जब ये जो आपका ए एक्स इज इक्वल टू बी जो था ना, बी में जो आपके थे 5 7 और 9, ये अगर सारे ज़ीरो होते, ठीक है, अगर ये सारे हमारे ज़ीरो होते तो हम कहते हैं ना होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इन केस और कुछ और आता है, जैसे हमें गिवन है 1 2 3, कोई भी ऐसे इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है,
जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ अभी। ये जो है ना 5, 8 और 9, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो सिस्टम है, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो होते तीनों के तीनों, तो ये होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस होते। ठीक है, क्या आते ये? होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस। पर जो कि हमें यहाँ पे 5, 8 और 9, यहाँ पे राइट साइड में वैल्यू गिवन है 5, 8 और 9 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इसे हेटेरोजीनियस सिस्टम हो, नॉन होमोजीनियस हेटेरोजीनियस सिस्टम, यानी कि इसे नॉन होमोजीनियस भी कहते हैं। नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस भी कहा जाता है इसे। ठीक है, यानी कि बी जो था ना, बी ज़ीरो के बराबर होगा तो होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस जो आपको गिवन ही होगा। ठीक है, जो कुछ भी वैल्यू आया रो कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद जो कुछ भी हमारे वैल्यूज़ आएंगे लास्ट में, जब ये ज़ीरो हो जाएगा उसे कहते हैं होमोजीनियस, और अगर ज़ीरो ना हुआ तो इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। अभी हम क्वेश्चन आगे करेंगे, उससे मैं आपको समझा दूंगा कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमको इसमें आते हैं, आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन भी आती है। कंसिस्टेंट इक्वेशंस, consistent solution, sorry, consistent solution, inconsistent solution, और एक आता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका कोई एक वैल्यू होता है, हमें नाम से ही समझ आ रहा है। ये देखो, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा पूरे का क्या मतलब होता है। ठीक है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसमें एक कोई सॉल्यूशन आ जाए, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाए, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाए, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन है उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे उससे हमें पता चलेगा। ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे भी डिपेंड करता है, जो कि हम इन्वर्स निकालेंगे अभी। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमें अभी क्वेश्चन नंबर 1 करना होगा। तो जैसे कि सॉल्व द इक्वेशन हमारा गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, और x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। ये हमारी 3 सेट ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, हम जैसे मैंने आपको बताया था, कोफिशिएंट अलग करो, फिर एक्स वाई जेड को अलग उसमें लिखो, बस वही करना है आपको। ठीक है, ये पहले मैट्रिक्स बना लो अपनी, सॉरी। तो सबसे पहले इसको यहाँ डाल देते हैं 3, 4, 6, फिर एक्स वाई जेड, सिंपल से सिंपल। हमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, वाई कहाँ गया, वाई 1 है यहाँ पे क्या है 2 है, इसके साथ वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पे देखो जेड के साथ क्या है 1, यहाँ पे क्या है जेड के साथ 3, और यहाँ पे है 9, तो क्या हो जाएगा ये 1, 3 और 9, बस। ठीक है, अब हम पीछे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक सेकेंड। अब हमारे पास दो चांसेस है, वही ए एक्स इज इक्वल टू बी वाली बात हो गई। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, 1, 1, 1, और क्या था 1, 2, 4, 1, 3, 9, किसके बराबर होगा एक्स वाई जेड 3, 4 और 6 के। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, a इंटू में x इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो x हम x इज इक्वल टू बी हो जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारा a इनवर्स इंटू में b। ये तो लंबा तरीका है, हम क्या करेंगे छोटा तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गॉस जॉर्डन रूल को अप्लाई करते हुए हम क्या कर सकते हैं, देखो शॉर्टकट गेट, चाहे आप गेट कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो ना, तो ये मेथड बहुत फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा सा छोटा बन गया, हम यहाँ पे लिख देंगे 3, 4, 6, तो ये बहुत काम का मेथड है। 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 9। ठीक है, ये हमारा मेथड बन गया। बस अब वही गॉस जॉर्डन रूल यूजिंग गॉस
जॉर्डन मेथड, वही गॉस जॉर्डन मेथड का रूल अप्लाई करते करते हमें क्या करना है, ये पोर्शन है हमारा, इसको हम बना देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू आई फॉर्म। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसे क्या कर देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे तो हमें 1 दिख रहा है, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, रो ऑपरेशन का यूज़ करते हुए, रो कॉलम, यहाँ पे तो यूजिंग रो ऑपरेशंस, और यहाँ पे जो ऑपरेशन वहाँ यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, फिर लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे कि x की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है, z की ये वैल्यू है। लास्ट में अगर ज़ीरो आई, इन सब की 0 0 और 0 आई तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि होता है होमोजीनियस सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, वो उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। 0 ना आई, ऐसी आई कोई 1 2 3 करके, तो आता है आपका कौन सा, ये नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यूजिंग रो ऑपरेशंस हम सबसे पहले क्या करेंगे, R2, मैं आपके लिए पीछे लिख दे, या फिर चलो थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, देख लो, या मैं पीछे आपके लिए यहाँ पे बना ही देता हूँ छोटा सा मैट्रिक्स, 1 1 1 और 1 2 4 1 3 9, और यहाँ पे क्या है हमारा 3 4 6। ठीक है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये जीरो हो जाएगा, और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, हमें ज़्यादातर जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको तो पता ही है, पिछले वीडियोस में भी बताया है, R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0, फिर आ जाएगा ये 1 1, ये आ जाएगा 1 1 3। ठीक है, 1 2 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 1 3। अब आगे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम, आगे लगाएंगे एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे भी तो जीरो करना है, 0 1 0। ठीक है, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1 ऑपरेशन लगा देंगे जिससे कि हमारा ये 0 हो जाए, तो 1 0 0 1 1 0 1 2 2, किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारा 3 1 0 के, इससे ये भी 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वो 1 बना देंगे, R3 इज इक्वल टू, आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको बताया था पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं कैसे ऐसे कर रहा हूँ कि कभी मैंने यहाँ से सॉल्व किया, फिर मैंने इसे 0 बना दिया, ये कर दिया। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो टर्म दिख रही है कि अगर मैं इसमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाऊँ, पर उससे मेरे पूरे मैट्रिक्स के नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे पूरा डायलॉग, ये जो पूरा हमारा बॉक्स है, मैट्रिक्स का सेटअप है, वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, बल्कि और आसान हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, तभी मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, R3 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R3 लगा दिया मैंने, इससे क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 2 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3 1 0। ठीक है, यहाँ तक हमें पूरा समझ आ चुका है। ठीक है, R3 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R3। अब हम क्या करेंगे, पीछे हम ऑपरेशन लगा देंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3, और R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R3। देखो मैं आपको समझाऊँ, क्या बोला मैंने, R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3, ये यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3, ये यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे, और R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R3, यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें कुछ बहुत फ़ायदा होगा। तो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3, R3 इज इक्वल टू,
ये क्या हो जाएगा हमारा 310, ये क्या आ जाएगा 310, और ये क्या आ जाएगा हमारा 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ये आ गया हमारा फॉर्म। अब क्या होगा, अब हम लगा देंगे R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सबसे सिंपल देखो, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। देखो मैं ये अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारा मेथड क्या हो सकता है, तुम्हारा मेथड क्या पता अलग हो। ठीक है, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, क्या पता तुम्हारा मेथड अलग हो, छोटा हो, कॉलम ऑपरेशन से और रो ऑपरेशन से, तो वो छोटा और हो सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये कितना आ गया 2 1 0। तो हमारा x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 1, z का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ चुका है। हम इसे रीचेक भी कर सकते हैं। देखो जैसे कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था, ये था ना। तो ये देखो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या थे, पीछे लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम अब चेक करते हैं इस इक्वेशन को। हमारे जो इक्वेशन थे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है ना, x की वैल्यू क्या है 2, प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, सॉरी 3। तो 3 इज इक्वल टू 3, हेंस प्रूव्ड, हमारा इक्वेशन हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो सही है। तो ऐसे कर करके हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम ये वीडियो में तो मैंने ये बताया, आगे आने वाली वीडियोस में मैं क्या करूँगा, इसके और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा, ये जो इक्वेशन वाला है ये थोड़ा लेंदी पार्ट है। इसके 4x4 के भी इक्वेशन लेके आऊँगा और सॉल्यूशन, और आइगन वेक्टर हम चालू करेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।